हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछती हूँ, कांग्रेस पार्टी कोलकाता नहीं गई, हाथरस जाने में बहुत इंटरेस्ट था, पर छोड़ दीजिए, नहीं गई क्योंकि अलायंस चलानी है। अब कांग्रेस पार्टी में सिमी रोजबेल जॉन केरला में सवाल उठाती हैं तो उन्हें पार्टी से निकाला जाता है, तहकीकात नहीं होती। नो इन्वेस्टिगेशन ऑन द चार्जेस ऑफ अ कास्टिंग काउच विद इन द कांग्रेस पार्टी। और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सिमिलर कंप्लेंट्स रेज की थी। 8 लोग सस्पेंड हुए थे, रीइंस्टेट हो गए, और प्रियंका चतुर्वेदी वाज ऑन रिकॉर्ड टू से कि ना राहुल गांधी ने रिएक्ट किया ना प्रियंका गांधी ने, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। राधिका खेड़ा के साथ भी यही हुआ, और अंकिता दत्ता आसाम की यूथ कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी, जिन्होंने बीवी श्रीनिवास पर सवाल रेज किए थे, उस मामले में भी नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग, not even a tweet from Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi Vadra when complaints came from within their party। और आज सवाल पूछ रहे हैं ये इतने जैसे अपना दामन पाक साफ हो। देखिए नवका जी, मुझे लगता है कि संजय झा जी चूंकि अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर है नहीं, तो उनकी कोशिशें शायद कई तरफ होंगी, तो इसलिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, अंकिता दत्ता, राधिका खेड़ा, ऐसे ढेर सारे नाम हैं जो एक लाइन से आप गिनाते जाए, लेकिन इसकी मैं आज चर्चा नहीं करूं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की चर्चा करूंगा। अधीर रंजन चौधरी को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस हटा देती है, इसी से आप समझिए। वो वहां बार बार कह रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप देखिए, इस डिबेट की शुरुआत हुई और मनोजीत मंडल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, उसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जगह पुलिस आपने बोल दिया, लेकिन आपने कहा वो सच था। मनोजीत मंडल ने क्या किया, सारी डिबेट उसी तरफ ले जाने की कोशिश की, अचानक वो चीखने लगे, जबकि सच यही है पीड़ित के परिवार को, मां बाप को अलग अलग फोन कॉल से अलग अलग जानकारी दी गई, संवेदनहीन तरीके से उनसे बात की गई, और बेहद शर्मनाक व्यवहार ममता बनर्जी ने आज पूरे देश को ट्रैप करने की कोशिश की। विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने ऐसे कहा जैसे वो सब कुछ ठीक कर रही थी। उनकी मेडिकल कॉलेज है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले, गलत तरह के काम का अड्डा बन चुका है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर, लाल बाजार साइबर पुलिस थाना, वो देश भर में लोगों को चिट्ठियां भेजकर कह रहा है कि तुमको जेल भेज देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, इसके बारे में कुछ लिखो मत। उनके गुंडे हमला करते हैं उन डॉक्टरों के ऊपर, ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आती हैं, पूरे बंगाल को तमाशा बना दिया, बर्बाद करके रख दिया है। और उसके बाद टीवी चैनल की डिबेट में लोग आंकड़ा लेकर आते हैं, एक भी छेड़खानी की घटना हमारे ऊपर धब्बा है, पीड़ा देने वाली है, सबका न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी अंतरात्मा को झकझोर देती हैं, वहां मनोजीत मंडल जैसे लोग जब ऐसे हंस रहे होते हैं तो ये शर्मनाक है, ये घटिया व्यक्तित्व की पहचान है, इससे बचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जहां गलत हो वहां बोलना ज्यादा ठीक होता है। अगर आप एक की जगह दूसरा वॉट अबाउटरी कर रहे हैं तो दरअसल आप उस अपराधी के साथ, उस घिनौना काम करने वाले के साथ खड़े हो रहे हैं। ये शर्मनाक है, ये बेहद खराब है जो राज्य। मनोजीत मंडल, व्हाट इज योर डिफेंस? व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन एट दिस पॉइंट इन टाइम? The fact that there are discrepancies that are being pointed out in the manner in which the Bengal government reacted, is that your problem? First of all, I want to, for Bengal government has done everything wrong for assumption's sake. Let me assume this. What is the CBI doing to prove that Bengal government was wrong? Please let the CBI prove. So it is a competition. So it is a competition between you, Bengal government and the CBI. You will destroy all the evidence and the CBI will bring all the evidence, concoct the evidence. I don't know. I don't know what you want. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. To take India to the world and the world to India.
creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet, and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.